आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। वो यहाँ पर लेटी हुई हैं और उनका कोई डॉक्टर अभी तक हाल पता पूछने नहीं आया है। ना उनका कोई आर्थो का डॉक्टर आया है, ना न्यूरो का, कोई उनका हाल पता लेने नहीं आया है। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जितनी भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मरीज यहाँ पे एडमिट है, ना ही उसका कोई इलाज हो रहा है। जहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे इलाज होना चाहिए, वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। परसों अर्जुनगंज बाजार में सीएम योगी के काफिले से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। काफिले में पीछे चल रही एक गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर के रास्ते में जो किनारे भीड़ खड़ी थी उसमें जा घुसी, जहां पर 13 से 14 लोग घायल हो गए और 2 लोग मृत हो गए। जो 2 लोग थे उनमें एक 13 साल की बच्ची थी, प्रिया नाम था जिनका, और एक 35 साल 36 साल की महिला थी जिनका नाम नीलम था। और जो प्रिया बच्ची थी, प्रिया के साथ उनकी माँ सुशीला भी थी, जो इस वक्त मैं लोहिया अस्पताल में हूँ। इस वक्त वो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। कल शाम को घर के बाहर, जहां पर उनका घर है, दोनों लोग, जो 2 लोग मृत हुए हैं, उनका घर है, उनके बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार से काफी सारी मांगे की गई। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आए, कोई प्रतिनिधि आए, वहां पर बातचीत हुई। लेकिन जो परिवारों की मांगे थी वो 50 लाख रुपए थी और एक सरकारी नौकरी थी। हालांकि इस पर सरकार एग्री नहीं हुई। कुछ और धनराशि सरकार ने ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उस पर बात नहीं बनी थी, जिसके बाद एसडीएम महोदया और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो सभी वहां से चले गए। इस हमारे साथ मौजूद हैं सुशीला जी, जो घायल हैं, उनके बेटे। सर, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। सर, ये सुशीला जी की अभी हालत कैसी है? सर अभी तो हालत बहुत गंभीर है, खराब है, कोई इलाज प्रॉपर नहीं है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं उनको? उनके जांघ की एक हड्डी टूट गई है जी। और गर्दन के पीछे सर्वाइकल में दिक्कत है सबसे ज्यादा। जी। हाँ, तो संबंधित डॉक्टर कितनी देखरेख कर रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं वो? संबंधित डॉक्टर बताया गया विकास सिंह हैं। हाँ। वो सुबह आए थे और उन्होंने आपस में कुछ बात की, उनको आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में भेजने की। फिर जब हमसे बात हुई तो हमने बताया कि एक असिस्टेंट आए थे, उन्होंने कहा है कि पहले उस सर्वाइकल का कंफर्म होगा, उसके बाद कहीं भेजा जाएगा, तब तक इमरजेंसी आईसीयू में ही रहेंगी। उन्होंने कहा ठीक है, यही रहेंगी, जब कंफर्म हो जाएगा तब कहीं भेजा जाएगा कि सर्वाइकल में भेजना है या आर्थोपेडिक में। लेकिन उनके जाते ही मम्मी को हमारी यहाँ पर सर्जिकल आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। वो यहाँ पर लेटी हुई हैं और उनका कोई डॉक्टर अभी तक हाल पता पूछने नहीं आया है। सुबह कितने बजे डॉक्टर राउंड पर आए थे? डॉक्टर वही करीब 10-11 बजे के करीब आए थे। हाँ। 10-11 बजे के आसपास आए थे और हाँ। उसके बाद अभी जब उन्होंने दिशा निर्देश दिए उसके बाद अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद ना उनका कोई आर्थो का डॉक्टर आया है, ना न्यूरो का, कोई उनका हाल पता लेने नहीं आया है। वो सिर्फ लेटी हुई हैं और यहाँ का जो स्टाफ नर्स है उनसे हमने पूछा, मुझे विकास सर से मिलना है, तो उन्होंने कह दिया साफ साफ कि उनसे आप नहीं मिल सकते हैं। वो यहाँ कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते। तो आगे का उनका इलाज कैसे होगा, उनको कौन देखेगा, बस यही हमारा सवाल है कि उनका डॉक्टर आ जाए, देख लें। उनका पर्सनल नंबर आपने नहीं लिया है विकास सर का? नहीं, उन्होंने कोई नंबर। अच्छा, क्या जब ये घटना हुई, घटना के तुरंत बाद लोहिया अस्पताल आए थे या उससे पहले पहले कहीं और गए थे? सबसे पहले इनको सिविल में हजरतगंज सिविल में भेजा गया था। हाँ। वहां से इनको रेफर किया गया था लोहिया के। यहाँ लोहिया में कब एडमिट हुई वो? ये परसों रात को, परसों रात से इसी। 24 तारीख को रात को। अच्छा, 24 हाँ। तारीख की रात को। हाँ। आज है आपकी 26 तारीख। तो 24 तारीख की रात से ही ये जो देख रेख का रवैया है वो यही है? अब हमारी सिस्टर वहाँ थी केजीएमयू में, हम वहाँ चले गए थे। यहाँ हमारे मामा जी थे। हाँ, ये 2 दिन कल रात में हम अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखने आए थे सुशीला जी को, तो क्या आश्वासन दिया सुशीला जी को और आप सभी परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ जो भी है आप लोगों का अच्छे से इलाज होगा। इलाज का मतलब जो भी घायल लोगों का इलाज फ्री होगा। तो बस जो जांचें हो रही हैं उनका पैसा नहीं पड़ रहा है बस, लेकिन प्रॉपर कोई देख रेख नहीं हो रही है और ना इलाज हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेमा चौधरी है। जी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। जी। तो इस केस को आप ही देख रही हैं? ये जो यहाँ पे एडमिट है वो मेरी मामी जी हैं और अभी जो जिनकी डेथ हुई है ये एक्सीडेंट में, वो मेरी बहन है छोटी, जिसका जो उम्र है 14 वर्ष है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें जो है सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जितनी भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आपकी जो मांगे हैं जो हम पूरी कर सकते हैं वो हम पूरी करेंगे। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मरीज यहाँ पे एडमिट है,
ना ही उसका कोई इलाज हो रहा है। जहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे इलाज होना चाहिए, वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। तो इससे ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसके बारे में मैंने अभी फिर से एसडीएम जी से बात किया है ऑन कॉल। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पे अभी डॉक्टर से संपर्क करती हूँ। मैं उनको जो भी हो सकता है मैं करूँगी। लेकिन अभी तक ऐसा मुझे यहाँ नज़ारा दिख नहीं रहा। जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अच्छा, है। कल शाम को जो बातचीत चल रही थी, जो समझौता हो रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि हम 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मिलना था और विधायक की तरफ से 50,000 रुपए। तो क्या विधायक की तरफ से 50,000 रुपए भी अभी नहीं आए हैं? अभी इसकी नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन 2 लाख की बात हुई थी। 2 लाख दे दिया गया है। लेकिन ऐसा क्या, अगला इंसान यहाँ पे जो दूसरी महिला यहाँ पे एडमिट है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी प्रकार का इलाज नहीं हो पा रहा है। इलाज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति तो चला गया है दुनिया छोड़ के। एक ही व्यक्ति बचा है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या सुशीला जी को अभी ये जानकारी हो गई है कि उनकी बेटी गुजर गई है? नहीं, अभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं हुई है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनको इस प्रकार की जानकारी दी जाए, क्योंकि ऐसा जानकारी अगर उनको दिया जाएगा तो कुछ अनहोनी हो सकता है। बहुत गंभीर मामला है। तो आप क्या चाहती हैं कि लोहिया में ही उनका इलाज हो या फिर किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज हो? गरीब व्यक्ति हैं, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारी मामी है, हमारा ननिहाल है। हम बस यही चाहते हैं कि ये लोग ठीक हो जाएं। जब सरकार ने आश्वासन दिया है तो ठीक होना चाहिए। हम यही जानना ये चाहते अब कोई आम केस तो रहा नहीं, ये आम केस तो रहा नहीं, ये सीएम के काफिले से ये गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो ये अब आम केस रहा नहीं। यहाँ पे सरकार को ये प्राथमिकता देनी चाहिए कि यह मरीज, जो 2 लोगों की जानें तो चली गई, लेकिन यह मरीज जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, इसका बचना निश्चित होना चाहिए। इसको किसी न किसी प्रकार से बचाया जाना चाहिए। तो किसी अच्छे अस्पताल में, किसी अच्छे डॉक्टर की देख-रेख में क्या प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी आश्वासन दिया है। कोई ऐसी आश्वासन नहीं दिया है। बस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये कहा कि बस अच्छा इलाज होगा वहाँ पे। लोहिया हॉस्पिटल जो है अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि फाइल पे विकास सर जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, जिनकी देखरेख में ये इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ राउंड पे डॉक्टर पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं। कि ये एक आम केस नहीं रह गया है, ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि सीएम के काफिले से ही ये गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अब सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो एक जान बची है, उसको अच्छी तरीके से, अच्छी देखरेख करके यह जान बचाई जाए किसी न किसी तरीके से, और जो हर संभव कोशिश हो सके इस परिवार की, वो मदद की जा सके और इस मरीज को हर हाल में जीवित रखना चाहिए, जीवित रखना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो यह योगी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी का न्यूज़।